अगर आप डेली वाइज बैंक की एंट्री करने में डिफिकल्टी फेस करते हैं या बैंक की एंट्रियां बल्क में हैं, तो दोस्तों इसके लिए मार्क सॉफ्टवेयर में बैंक रिकंसिलेशन का बहुत ही अच्छा मेथड है। तो दोस्तों इसके लिए आप बैंक की एंट्रियों को एक्सेल फाइल से इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए मार्क सॉफ्टवेयर में बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है। दोस्तों कई बार मेरा टाइम नहीं होता है और काफ़ी एंट्रियां एंटर करनी पड़ती हैं, तो उसके लिए हम इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। अगर हमारी डेली वाइज बल्क में एंट्रियां हैं, इसके लिए हमने बैंक से अकाउंट स्टेटमेंट एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड करना है और हमने मार्क सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कराना है। दोस्तों मैं इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले हमें बैंक से एक्सेल फॉर्मेट में स्टेटमेंट डाउनलोड करना है। हमारा कोई भी बैंक हो सकता है। हमने यहाँ से आईडी पासवर्ड दे के और उसको डाउनलोड कर लेना है। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर कर रखा है, जो ये डेस्कटॉप पर पड़ा है। मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर समझाने के लिए सिर्फ सेविंग अकाउंट का स्टेटमेंट डाउनलोड किया है। दोस्तों ये हमारा 1/4/20 से लेके 14 मार्च 21 तक मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट डाउनलोड किया है। अब मैं इस स्टेटमेंट को मार्क सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करूँगा। दोस्तों हमने यहाँ पर मार्क सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर लेना है। सॉफ्टवेयर स्टार्ट करने के बाद में हमने यहाँ पर बैंकिंग में जाना है। बैंकिंग में जाने के बाद में हमने यहाँ पर बैंक रिकंसिलेशन पर जाना है। हमें यहाँ पर बैंक रिकंसिलेशन ओपन करेंगे तो यहाँ पर बैंक के नाम शो कर देगा। जो हमने बुक्स में बैंक के अकाउंट डाले हैं वो यहाँ पर हमें सारे बैंक शो कर देगा। हमने जिस भी बैंक का स्टेटमेंट इंपोर्ट करना है उस बैंक को हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर SBI बैंक सेलेक्ट किया है। मैंने SBI बैंक का स्टेटमेंट डाउनलोड किया है। यहाँ पर दोस्तों आपने डेट देनी है, कहाँ से कहाँ तक आपने स्टेटमेंट इंपोर्ट करना है। मैं यहाँ पर 1/4/2020 से लेके 31/3/2021 तक की डेट डाल देता हूँ। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर फॉर्मेट पूछा जाएगा। यहाँ पर आपके पास मैनुअल आएगा, आपने यहाँ पर एक्सेल कर देना है। एक्सेल करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपने इंपोर्ट मेथड पर क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर बैंक का नाम दे देना है। बैंक का नाम देने के बाद में आपने यहाँ पर एडिट पर क्लिक करना है। एडिट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपने डेट फॉर्मेट देना है, DDMMYY, आपने यही फॉर्मेट रखना है। दोस्तों इसके बाद में आपने यहाँ पर डिपॉजिट में DR करना है और विड्रॉल में CR करना है। दोस्तों इसके बाद में आपने एक्सेल फाइल को ओपन करना है। मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ, एक्सेल फाइल को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर हमने यस कर देना है। दोस्तों यहाँ पर हमने अब एक्सेल फाइल का मेथड डालना है। अब जैसे जैसे इसमें पूछा जाएगा हमने यहाँ पर फिल कर देना है। यहाँ पर कॉलम है रीड रिसीट फ्रॉम। हमने यहाँ पर डाटा कहाँ से उठाना है। हमारे केस में ये 21 नंबर रो के अंदर डाटा स्टार्ट हो रहा है, तो हमने यहाँ पर 21 दे देना है। इसके बाद में हमने अलग अलग मेथड देने हैं, कौन से कॉलम में कौन कौन सा डाटा है। स्टार्टिंग में हमारे पास टैक्सेशन डेट है और वैल्यू डेट है, वो लगभग समान होती हैं। हमने यहाँ पर टैक्सेशन डेट 1 का दे देना है। चाहे हम वैल्यू डेट दे सकते हैं, चाहे टैक्सेशन डेट दे सकते हैं। हमने यहाँ पर ट्रांजैक्शन डेट दे दिया है। ट्रांजैक्शन डेट में हमने कॉलम नंबर देना है। कॉलम नंबर कितना है हमारा, एक कॉलम के अंदर टैक्सेशन डेट है। हमने यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करके हमने कॉलम A दे देना है। दोस्तों इसके बाद में हमारा डिस्क्रिप्शन आ जाता है, वो हमारा C कॉलम में है। डिस्क्रिप्शन हमारा C कॉलम में है, यहाँ पर आपने C कर देना है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर चेक नंबर और रेफरेंस नंबर देना है। यहाँ पर चेक नंबर और रेफरेंस नंबर में D कॉलम दिया हुआ है, जो हमारा ऑलरेडी D के अंदर ही है। डेबिट में हमने डेबिट E कॉलम में है, तो हमने
यहाँ पर विड्रॉल में भरना है ई कॉलम। जब बैंक का डेबिट होगा हमारा विड्रॉल होगा तो यहाँ पर हमने ई कॉलम दे दिया है। इसी प्रकार दोस्तों हमने क्रेडिट में जो हमने बैंक में डिपॉजिट किया है, बैंक का क्रेडिट है तो हमने यहाँ पर डिपॉजिट कॉलम में देना है। हमने यहाँ पर डिपॉजिट कॉलम में एफ कॉलम दे दिया है। इसी प्रकार दोस्तों जी कॉलम में हमारा बैलेंस है तो हमने बैलेंस में जी कॉलम दे दिया है। दोस्तों इसके अलावा हमारे पास कोई भी डाटा नहीं है तो हमने यहाँ पर इसको कुछ नहीं करना है, नन ही रहने देना है और यहाँ पर आपने सेव पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर ओके कर देना है। दोस्तों यहाँ पर इसको कट कर देना है। कट करने के बाद दोस्तों आपने अब पहले एक्सेल फाइल है उसको क्लोज कर देना है, सेव नहीं करना है। यहाँ पर आपने एक्सेल के बाद में ब्राउज का जो ऑप्शन है इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपने अब इसको डायरेक्टरी देना है या डायरेक्शन देना है, आपका जो एक्सेल फाइल है वो कहाँ पर सेव किया हुआ है। मैंने यहाँ पर डेस्कटॉप पर सेव किया है तो मैं यहाँ पर डेस्कटॉप दे देता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर SBI बैंक के नाम से उसको सेव किया हुआ था, मेरे को शो कर गया है और इसको सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर कोई भी डाटा अभी नहीं आएगा, आपने यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। जैसे ही ओके पर क्लिक करते हैं तो हमारे को जो डाटा हमारा इंपोर्ट होना है वो यहाँ पर हमें शो कर देता है। हमारा जो डाटा है 21 नंबर से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर हमें शो कर दिया है। हम यहाँ पर ओके कर देंगे। यहाँ पर हमारा डाटा इंपोर्ट हो चुका है। जो भी डाटा हमारा एक्सेल फाइल के अंदर है हमें यहाँ पर शो कर दिया है। जो एंट्रियाँ आपने ऑलरेडी कर रखी हैं वो यहाँ पर अलग शो कर दिया है। मैंने यहाँ पर पहले एंट्रियाँ कर रखी थी वो यहाँ पर अलग शो कर दिया है। दोस्तों यहाँ पर ग्रीन कलर के जो भी वर्ड्स आएंगे रिकनसाइल्ड है और जो रेड कलर के जो भी वर्ड हैं वो नॉन रिकनसाइल्ड है। यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर हमारे चार्ट बना दिया है। दोस्तों यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, पेंडिंग और रिकनसाइल। हमने यहाँ पर पेंडिंग पर क्लिक करना है। पेंडिंग पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें एंट्रियाँ शो कर देता है। सारी एंट्रियाँ हमें शुरू से लेकर एंड तक शो कर रहा है। अब दोस्तों हमने यहाँ पर सेलेक्ट पर क्लिक करना है। सेलेक्ट पर क्लिक करके जिस भी अकाउंट की एंट्री है उस अकाउंट को हमने यहाँ पर फिल करना है। जैसे मेरे केस में यहाँ पर आदर्श ऑटोमोबाइल दे रहा हूँ, यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हो। जिस भी अकाउंट में आपने एंटर करना है यहाँ पर सर्च करके आपने यहाँ पर ओके प्रेस करना है। इसी प्रकार हम दूसरी एंट्री पर आएंगे। एंट्री पर आकर आपने सेलेक्ट पर क्लिक करना है, यहाँ पर अकाउंट सर्च करना है। यहाँ पर ओके कर देता हूँ। इसी प्रकार हम सारी एंट्रियों को सेलेक्ट करेंगे। जिन जिन अकाउंट का एंट्री है हमने यहाँ पर दे देना है। ओके कर देता हूँ। इसी प्रकार मैं अगली पर जाता हूँ। दोस्तों इसी प्रकार से आपने सभी एंट्रियों को सॉर्ट आउट करना है। मैं यहाँ पर सभी एंट्रियों के अकाउंट नहीं दे रहा हूँ, मैंने बस समझाने के लिए आपको ये एंट्रियाँ की हैं। दोस्तों अब आपने यहाँ पर सभी जब एंट्रियाँ हो जाएं तो यहाँ पर ऐड टू बुक्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर अलर्ट कर रहा है, आर यू श्योर सेव टू चेंज इन बुक्स, आपने यस कर देना है और यहाँ पर ओके कर देना है। जो आपने सेलेक्ट की थी वो बुक्स में एंट्रियाँ हो चुकी हैं। यहाँ पर हमें ग्रीन वर्ड में शो कर रहा है। जो जो रिकनसाइल आपने अभी की है वो यहाँ पर शो कर रहा है और जो नॉट रिकनसाइल्ड है वो यहाँ पर जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर रेड कलर के सारे हमें शो कर देगा। दोस्तों मैं यहाँ पर इसको कट कर दे रहा हूँ। अब आपको बार बार से मेथड को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
आपने सिर्फ बैंक से स्टेटमेंट डाउनलोड करना है और बैंक रिकंसाइल पर एंटर करके बैंक अकाउंट दे देना है। बैंक SBI बैंक का है और आपने यहाँ से सीधा ही ब्राउज करा देना है। ब्राउज करा के आपने सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे जैसे अपने को टाइम मिलता है आपने उस हिसाब से एंट्रियाँ कर सकते हैं। दोस्तों जो आपने एंट्रियाँ अभी की हैं उनको देखने के लिए मैं यहाँ पर कंट्रोल के साथ L प्रेस कर रहा हूँ। जैसे मैंने SBI बैंक सेविंग का अकाउंट में एंट्री की है, मैं इनको ओपन कर देता हूँ। कुछ एंट्रियाँ मेरी पहले की हुई थी। दोस्तों इसमें एक बात हमने ध्यान रखनी है, जितने पीरियड का हमने डाटा एंटर करना है सिर्फ उतना ही पीरियड का आपने स्टेटमेंट डाउनलोड करना है। अगर दोबारा से वहाँ पर करोगे तो नहीं तो वहाँ पर एंट्रियाँ डबल हो जाएंगी। यहाँ पर मैंने जो अकाउंट दिए थे उन अकाउंट्स के अंदर ही एंट्रियाँ हो गई हैं। यहाँ पर हमें विद नरेशन हमें एंट्रियाँ मिल गई हैं सारी। तो दोस्तों इस प्रकार से हम बैंक का रिकंसिलिएशन कर सकते हैं। हम डेली वाइज की एंट्रियाँ मार्ग में इंपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।